नमस्कार मित्रों। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और तमाम हिस्सों में एक कंपनी आती है, नाम है LUCC, कॉलोनी अर्बन क्रेडिट एंड मल्टीथिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। और ये कम समय में ज्यादा पैसा देने का लालच देकर लोगों से पैसा जमा कराती है। और पिछले साल 5 अगस्त के बाद कंपनी धीरे धीरे भागने लगती है, सिस्टम बंद होता है और जनवरी आने तक 2025 में चीजें 9-11 हो जाती हैं और चीजें सोसाइटी के नाम पर कृषि मंत्रालय में रजिस्ट्रेशन कराती है। और रजिस्ट्रेशन के बाद चीजें जब शिकायतें सहकारिता मंत्रालय के पास जाती है तो रिमाइंडर भेजा जाता है कि अपना पक्ष रखिए। LUCC और ह्यूमन जो कि हरियाणा में थी, LUCC यूपी से रजिस्टर्ड थी, इसके गाजियाबाद पते पर चीजें जाती हैं, नहीं मिलता है तो फिर इसका लाइसेंस और समापन की प्रक्रिया भी मार्च में शुरू कर दी जाती है। अब इस समापन की प्रक्रिया के बाद अब इस कंपनी का लाइसेंस समाप्त कर दिया गया है। पीड़ित दर दर की ठोकर खाकर अपने पैसे के लिए गुहार लगा रहे हैं, चाहे मासिक योजना में हो, चाहे साप्ताहिक योजना में हो, चाहे फिर अलग अलग स्कीमें हो। लोग परेशान हैं। तमाम लोगों ने बताया कि कंपनी के मालिक समीर अग्रवाल ने आय योजना, ऋण सुविधा, आकर्षक स्कीमों का दावा किया। एजेंट और कर्मचारी के रूप में कई लोगों ने काम किया। बात यहाँ कुछ नई शिकायत दर्ज हुई 5 को श्रीनगर, जो कि महोबा में है, यहाँ लाखों की धोखाधड़ी में। उन्होंने बताया कि कंपनी कुछ समय तक अपने जन सेवा केंद्र और सॉफ्टवेयर चलाई और उसके बाद पैसा उसी के माध्यम से जमा हुआ, लेकिन जब पैसा मांगा गया तो भाग गए। कुछ पीड़ित कहते हैं उन्हें धमकियां दी जाती हैं, कुछ परेशान है, हैरान है और लगातार शिकायत लेकर थाने जा रहे हैं। थाने में कार्रवाई न होने के बाद या संतुष्ट न होने के बाद न्यायालय गए। न्यायालय के आदेश पर चिटफंड कंपनी के CMD समीर अग्रवाल, जो घनसोली नवी मुंबई के हैं, और संजय मुदगल निवासी हिमाचल प्रदेश के खिलाफ थाना श्रीनगर में धोखाधड़ी और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। इस कार्रवाई को पीड़ितों की लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। पहला सवाल यही है कि पीड़ितों का पैसा कब मिलेगा? क्यों अभी तक समीर अग्रवाल, जो कि दुबई में बताया जा रहा, अभी तक गिरफ्तार करके नहीं आया? इससे किसका संरक्षण हासिल है? इसी में दूसरा मामला एक और आता है महोबा के मकुल चंद्र का, जो बताते हैं कि ललित विश्वकर्मा और उसके भाई ने धोखाधड़ी की। 27 अगस्त 2019 को ललित ने उनसे 5.5 लाख रुपया और बाद में 1 लाख रुपया LIC के नाम पर जमा कराया और कहा LIC की शेयर पॉलिसी में निवेश किया जाएगा, 6 वर्ष से बाद राशि दोगुना हो जाएगी। 6 वर्ष से बाद उनका आरोप है, जब मैंने मकबूल में ललित से LIC का बांड मांगा तो उन्हें 15 जनवरी 2025 को LUCC का रसीद थमा दिया गया। मकबूल ने कहा कि ललित और उसके भाई ने मिलकर 6.5 लाख रुपए की राशि हड़प ली। पुलिस ने शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की तो मकबूल ने न्यायालय का सहारा लिया। न्यायालय के आदेश पर ललित विश्वकर्मा और उसके भाई के खिलाफ धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज की गई है। यह मामला अस्थायी लोगों में चर्चा बना है। यूपी हो, उत्तराखंड हो, देश के अलग अलग राज्यों में, सीधे कहे 8-9 राज्यों में 10,000 करोड़ से ज्यादा का LUCC ने 7 अलग अलग सोसाइटी, चाहे ह्यूमन हो, चाहे LUCC हो, ऑप्शन 1 हो, स्वामी विवेकानंद, तमाम नामों से चलाकर पैसा जमा कराया। देने की बारी आई तो पैसा नहीं मिल रहा है और तमाम चीजें इन पे तमाम अलग अलग आरोप, मनी लैंडिंग, तमाम चीजें हुई। ललितपुर से इस फ्रॉड की शुरुआत होती है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में भी तमाम चीजें हुई और उसके बाद फिर बाराबंकी होते हुए जांच चलती रही, लेकिन अभी तक इसके लगभग 3 दर्जन लोग अलग अलग चीजों में गिरफ्तारी और जेल जाने की बातें आई हैं। बाराबंकी में बड़ी संख्या में पीड़ित हैं और उसके बाद भी लोगों का ना पैसा मिल पा रहा है, ना प्रक्रिया, और कानूनी प्रक्रिया इतनी धीमे से लोग सवाल उठा रहे हैं। और इसमें 2 तरीके से किया गया। पहले एजेंटों को भी अंधेरे में रखा गया कि सरकार से मान्यता मिली है, उससे संबंधित हमने दर्जनों वीडियो बनाए हैं जिसमें एक एक कागजात, समापन और सब चीज की प्रक्रिया समेत ब्यौरा है कि इन्हें मान्यता मिली और मान्यता कृषि विभाग से थी। ठीक उसी तरीके से आप अगर दवा बेचने की दुकान का लाइसेंस लेते हैं और अगर दारू बेचने लगते हैं या दूसरी चीज, तो जाहिर सी बात है इनवैलिड हो जाता है। इसी तरीके से इन्होंने सहकारिता मंत्रालय कृषि विभाग का लाइसेंस लेकर मनी संबंधित काम करना शुरू कर दिया, जो इलीगल था। और उसके बाद इनके दर्जनों ललितपुर से तमाम करता धरता उठाए गए, गिरफ्तार किए गए, पोल खुली, तमाम संपत्तियों की जांच हुई, छापेमारी हुई, ईडी ने जांच की। अभी तक एक चीज है, पीड़ितों का पैसा नहीं मिल पा रहा है लगातार। और इस मामले में सीधे कहें तो बड़ी धीमी गति से कार्रवाई हो रही है।
इसमें एजेंटों के ऊपर दोहरी मात है। अधिकतर एजेंटों ने अपना पैसा जमा किया, वो निवेशक थे, उन्हें बताया गया अगर आप दूसरों का जमा कराएंगे तो आपका पैसा किस्तों से निकल जाएगा। सरकारी लाइसेंस का लोगो वाला जो बड़ा फ्रॉड किया गया और सहकारिता मंत्रालय से जो वेबसाइट वाला सहकारिता मंत्रालय के कृषि मंत्रालय से इनको सर्टिफिकेट मिला, उन सब के झांसे में लोग आने के बाद जमा करते गए। अब एजेंट का भी पैसा फंसा हुआ है और उन्होंने जिसका जमा कराया उसका भी फंसा है। इस पूरे मामले की जांच करके इसके जो शागिर्द हैं, जो इसके पढ़नकर्ता हैं, उन पर कार्रवाई करके जहां जहां उन्होंने इससे पैसा लेकर संपत्ति बनाई है या कहीं निवेश किया है या कहीं दूसरी जगहों पर ट्रांसफर की है, उन्हें छापा मार के रिकवर करके पीड़ितों को भुगतान कराने की जरूरत है। देश में सहकारिता मंत्रालय से लेके बर्ड्स एक्ट और तमाम अलग अलग कानून हैं और पुलिस यहाँ पर तो सीधे सीधे फ्रॉड का मामला बनता है। तो फ्रॉड में कार्रवाई करते हुए चीजों को रिकवर करके लोगों को जल्दी से जल्दी रिटर्न कराने की जरूरत है, क्योंकि लोग लगातार परेशान है। कुछ लोग तो कह रहे हैं पैसा उनका डूब चुका है। ये फेलियर सिस्टम का भी है, क्योंकि अगर बड़ी संख्या में दशकों से ये ऐसा फ्रॉड चल रहा था तो जिनकी जिम्मेदारी फ्रॉड को रोकने की थी वो कहां थे, क्यों सो रहे थे, या उन्हें पैसा देके सुलाया जा रहा था। बहुत से सवालों के घेरे में चीजें आएंगी। विशाल की रिपोर्ट में आगे भी ऐसी ही जानकारियां आपको मिलती रहेंगी और इससे संबंधित दर्जनों रिपोर्ट आपके सामने विशाल की रिपोर्ट में मिल जाएंगी। आप देखकर समझ सकते हैं, समापन से लेकर लाइसेंस तक और इनके फ्रॉडियों के इतिहास तक। विशाल की रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद।